फॉर एग्जाम्पल, आपकी इलेक्ट्रिक बाइक का चार्ज रोड पे खत्म हो गया एंड पास में कोई चार्जर नहीं है, तो क्या करोगे? फाइनली उस दिन आ गया मेरे लिए। मैं यहाँ इधर इस जगह के आसपास एक चार्जर को ढूंढते जा रहा था। सिर्फ 5% चार्ज बचा हुआ था बाइक में एंड रेंज 4 किलोमीटर बचा हुआ था। एंड यहाँ नज़दीक में एक फास्ट चार्जर है। जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा तब तक ऑलरेडी वहाँ पे 2 बाइक्स आई थी। फर्स्ट बाइक चार्जिंग के लिए लगा हुआ था, सेकंड बाइक वेट कर रही थी एंड दोनों बाइक्स में चार्ज कम थी। अब मुझे वहाँ वेट करके अपने बाइक चार्जिंग करना है तो मुझे कम से कम 1.5 आवर वेट करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है यार। तो मैंने फटाफट अपने ऐप में देखा था कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में फास्ट चार्जर है एक और, लेकिन बाइक में सिर्फ 4 किलोमीटर रेंज बचा है। तो लगा चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ओह देखा आपने, रेंज अभी 3 किलोमीटर हो गई। सो मतलब अब हमारे पास 4 किलोमीटर की रेंज भी नहीं है बाइक में, सिर्फ 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर चलाना है। टू बी ऑनेस्ट अब मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन स्टार्ट तो कर लिया ना, देखते हैं क्या होगा। अगर आप इस चैनल फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इलेक्ट्रिक बाइक से रेंज ज़्यादा लाने के लिए 3 ट्रिक्स बताया था। एंड इतने कम रेंज होने पे क्या वो ट्रिक्स काम करेगा या नहीं, या फिर वो कितना काम करेगा, आज हमें पता चल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, मैं कांस्टेंट स्पीड में ही चलाने वाला हूँ एंड स्पीड भी 25 kmph से ज़्यादा नहीं चलाने वाला हूँ। जब बाइक में रेंज कम होता है तब हम जितने कंसिस्टेंट स्पीड में चलाएं एंड वो भी 25 से 40 स्पीड से कम, उतना अच्छा है। एंड हाँ, हम 15 kmph या 20 kmph स्पीड में भी हम बाइक को चला सकते हैं, एक्स्ट्रा रेंज मिलेगा, लेकिन उतने कम स्पीड में भी कौन चलाएगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। सो फार ट्रिक्स बहुत सही काम कर रहा है। अभी हमारे पास 2 किलोमीटर रेंज बचा है एंड चार्जर 3.5 किलोमीटर दूर में है। मतलब हमें ऑलरेडी 500 मीटर का रेंज एक्स्ट्रा मिल चुका है। हमने इस राइड को जब स्टार्ट किया था तब चार्जर 5 किलोमीटर दूर में था एंड रेंज सिर्फ 3 किलोमीटर्स लेफ्ट था। अब रेंज 2 किलोमीटर है एंड चार्जर 3.5 किलोमीटर्स है, जो 4 किलोमीटर के दूर में होना था। मतलब हमें ऑलरेडी 500 मीटर का एक्स्ट्रा रेंज मिल चुका है। ट्रिक्स तो काम कर रहा है, चलो देखते हैं क्या हम इसी ट्रिक्स को यूज़ करके इससे भी हम ज़्यादा रेंज निकाल सकते हैं या नहीं। वैसे क्या आपने कभी एथर ऐप को एक्सप्लोर किया? आपको उसमें रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा। कभी भी आपके बाइक में चार्ज खत्म हो गया रोड पे एंड पास में कोई चार्जर नहीं है एंड बाइक में कुछ इश्यू हो गया एंड बाइक चल नहीं रहा, तो आप इस ऐप के थ्रू रोड साइड असिस्टेंट को आप कॉल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपको स्पॉट में पे करना पड़ेगा जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, या तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन जब स्पॉट में पे करेंगे तब थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे बाइक का चार्ज इसी स्पॉट में अब खत्म हो गया एंड मैं इसको पैदल नहीं लेके जाऊँगा, टोइंग करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कम से कम 1500 से 2500 तक पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन चार्जर कितने दूर में है। सो मतलब अब मुझे जो भी हो जाए इस बाइक से रेंज लाना ही चाहिए। सो अभी तक 2 किलोमीटर का रेंज बचा है एंड चार्जर 2.9 किलोमीटर दूर है। कांस्टेंट स्पीड में जाना बहुत हेल्प कर रहा है। रेंज अभी तक ज़्यादा ही आ रहा है। कांस्टेंट स्पीड में चलते चलते रीजनरेट करना भूल मत जाना, बहुत काम आएगा वो। चाहे रीजनरेट होने पे 200 मीटर या 100 मीटर उतने ही ऐड होगा रेंज, तो भी बहुत काम आएगा आज। अच्छा, क्या आपको पता है आपके बाइक से आप मैक्सिमम कितने रेंज रीजनरेट कर सकते हो? इसी चीज़ के बारे में हमने इस वीडियो बनाया था। जब आपके बाइक में रेंज कम होता है तब इस ट्रिक्स बहुत काम आएगा। हमने इसमें कम से कम 2 किलोमीटर का रेंज ऐड किया था सिर्फ रीजनरेशन से। ओह, अब एक प्रॉब्लम आ गया। रास्ते में एक फ्लाईओवर है, इसको क्रॉस करके ही जाना होगा एंड कोई दूसरे रास्ता नहीं है। फ्लाईओवर से प्रॉब्लम यह है कि फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा ज़्यादा रेंज खा लेता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त पूरा का पूरा रीजनरेट नहीं होता। सो बेसिकली अभी हम एक्स्ट्रा 300 या 400 मीटर्स का रेंज एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं इस फ्लाईओवर की वजह से। चलो अब फ्लाईओवर पे चलते हैं। बैटरी पे बहुत लोड पड़ रहा है एंड मुझे लिटरली साउंड में समझ आ रहा है ये कितना लोड ले रहा है। इसकी बैटरी एंड मोटर बहुत स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि हम 2 लोग हैं इस बाइक पे। क्लोज टू 135 किलोस है इस बाइक के ऊपर। बैटरी रीजनरेशन बहुत कम होगा इसमें, शायद 50 मीटर या 100 मीटर का रेंज ही रीजनरेट होगा। आपने देखा फ्लाईओवर से रेंज पर कितना असर हुआ। अब सिर्फ 1 किलोमीटर का रेंज बचा है, लेकिन चार्जर काफ़ी दूर है अभी। ओह, अब चार्ज पूरा खत्म हो गया। अब तो बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। चार्ज करने तक शायद इस मोटर ऑन भी नहीं होगा, लेकिन अभी हम काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं। चार्जर यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। हम इतना तो हम पैदल जा सकते हैं ना, लेकिन हमने जब राइड स्टार्ट किया था हमें 5 किलोमीटर चलना था। रेंज सिर्फ 3 किलोमीटर बचा था। अभी हमें 4.5 किलोमीटर रेंज मिला। सिर्फ
कंसिस्टेंटली स्पीड को 25 में मेंटेन करना एंड जब भी हो जाए तब बैटरी को रीजनरेट करना। सिर्फ इन चीज़ों से हमें 1.5 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा रेंज मिला था विथ अ पिलियन राइडर। अगर उस फ्लाईओवर भी नहीं होता तो शायद हम इस 600 मीटर को भी शायद हम 300 या 200 मीटर्स कर सकते थे, बट ठीक है, चलो अब पैदल चलते हैं चार्जर तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैटरी में चार्ज फिनिश होने के बाद भी बाइक का नेविगेशन चल रहा है, एटलीस्ट हमें रास्ता तो दिखा रहा है। इधर इस नेविगेशन का चार्ज सोर्स अलग है या फिर इसी बैटरी में थोड़ा एक कोने में एक चार्ज रखा हुआ है इस तरह के सिचुएशंस में नेविगेशन चलने के लिए। प्रैक्टिकली बहुत अच्छी फीचर है ना। फाइनली हम फास्ट चार्जर तक पहुंच गया। चलो हम पहले बाइक को चार्जिंग लगा देते हैं। आज रास्ते में मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑब्जर्व किया एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सवाल भी है। सबसे पहला, एयर डैशबोर्ड का टू रेंज बहुत रिलायबल है। चार्ज कम होने पे स्मार्टफोन का चार्ज भी अचानक से 3% या 4% गिर जाते हैं, लेकिन इसकी टू रेंज बहुत सही है। आज हमें जो दिखा रहा है उससे भी एक्स्ट्रा रेंज ही मिला है। सेकेंड पॉइंट, हर चार्जिंग स्टेशन में एक ही चार्जर क्यों है? मतलब साथ में वहाँ सेकेंड चार्जर भी है तो वहाँ 2 बाइक साथ में चार्जिंग रख सकते थे। करेक्ट। अभी आप बोल सकते हैं कि ठीक है, अब वहाँ सिंगल चार्जर है तो हम 2 पूछ रहे हैं एंड बाद में हम 3 पूछेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट क्या वहाँ 2 चार्जर्स है या 3 चार्जर्स है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अब 2 चार्जर्स है एंड उन दोनों में इफ़ एक चार्जर रिपेयर हो गया तो वहाँ सेकेंड चार्जर है चार्जिंग रखने के लिए, लेकिन वहाँ एक ही चार्जर है एंड वो रिपेयर हो गया। अब उस एरिया में अब चार्जिंग रखने के लिए कोई फास्ट चार्जर है ही नहीं, तो एटलीस्ट इस सिंगल पॉइंट फेलियर को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे शायद सेकेंड चार्जर की ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, अब मैं बताऊं कैसे कंपनी को कि वहाँ सेकेंड चार्जर या थर्ड चार्जर रखने के वक्त आ गया एंड वहाँ पे भीड़ बहुत हो रहा है, ये उनको मैं बताऊं कैसे? इस डेटा पॉइंट लेने के लिए उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं। उनको अब पता कैसे चलेगा कि इस रास्ते में इस चार्जर का डिमांड ज़्यादा है एंड स्टेशन में एक्स्ट्रा चार्जेस रखने की ज़रूरी है। करेक्ट, वो शायद हमारे बाइक की लाइव लोकेशन देखकर वो शायद समझ सकते हैं, लेकिन वैसे करेंगे तो वो हमारी प्राइवेसी इश्यू हो जाएगा, तो शायद वैसे नहीं कर सकते हैं। आई थिंक सो। फोर्थ पॉइंट, अगर कभी भी किसी फास्ट चार्जर कोई अपने बाइक में लगा हुआ है तो ऐप में दिखता है कि वो बिजी है, लेकिन मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये कब तक फ्री होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके बाइक में चार्ज कम है, एग्जैक्टली जैसे अब मेरी सिचुएशन हुआ है आज। उस टाइम में आपने देखा ऐप में कि पास में एक चार्जर है लेकिन वो बिजी है। अब आपको पता कैसे चलेगा वहाँ पे एक ही बंदा है या फिर 2 बाइक वेटिंग है या फिर 3 बाइक वेटिंग है या भीड़ ज़्यादा है? आपको इसके बारे में ऐसे पता कैसे चलेगा? क्या आपको वहाँ जाकर 2 घंटे वेट करना है? एंड क्या वहाँ पे जो बाइक लगा हुआ है उसमें क्या चार्ज 5% ही है तो उसके लिए अब चार्जिंग होने के लिए हाफ एन आवर लगेगा? या फिर क्या उसका चार्ज ऑलरेडी 75% हुआ है एंड वो अभी निकलने वाला है तो हम जा सकते हैं? ये हमें पता कैसे चलेगा? शायद दिस पॉइंट्स एक नॉर्मल डे के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जब चार्ज कम होगा एग्जैक्टली जैसे आज मेरे साथ हुआ है, उस दिन में बहुत काम आएगा। आफ्टर ऑल ये सारा फास्ट चार्ज उन्हीं लोगों के लिए रखा है जिनके लिए अब घर जाने के लिए टाइम नहीं है या फिर रेंज नहीं बचा है, उनको अब इस फास्ट चार्जर की ज़रूरी है। दिस फीचर्स उनके लिए बहुत काम आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक? आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।